पाइनियल ग्लैंड, तीसरी आँख, बातें बहुत होती हैं इसके बारे में। मैं पीएचडी कर रहा हूँ पाइनियल ग्लैंड पे, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ये पढ़ना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पता है। ये तीसरा नेत्र है। यहाँ पर हम टीका लगाते हैं, औरतें बिंदी लगाती हैं, लव्ड वंस को हम यहाँ पे किस करते हैं तो उनको एक डिफरेंट फीलिंग आती है। ये फीलिंग देने वाला और कोई नहीं, पाइनियल ग्लैंड है। और पाइनियल ग्लैंड इज सपोज टू बी द सीट ऑफ द सोल। जितने दुनिया के पुराने सिविलाइजेशंस हैं, जितने विदाउट एक्सेप्शन, आप इजिप्ट का सिविलाइजेशन ले लीजिए, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, टर्किश एम्पायर, रोमन एम्पायर, ग्रीक, चाइनीज सिविलाइजेशन, जापानीज सिविलाइजेशन, माया, इंका, स्टेपिस, मैं जितनी भी सिविलाइजेशंस को जानता हूँ, सभी सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की सभ्यता, जितने भी सिविलाइजेशंस को मैं जानता हूँ, सभी तीसरी आँख पे बहुत काम है उन सिविलाइजेशंस का, जो धीरे धीरे लोप होता जा रहा है साइंस की चकाचौंध में। लेकिन धीरे धीरे साइंस रियलाइज़ कर रही है कि जहाँ जहाँ पे कमियां हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस हम कहीं छोड़ रहे हैं या छूटा जा रहा है। वो पाइनियल ग्लैंड है, सीट ऑफ द सोल बोलते हैं उसको। आप देखिए, जितने भी ओकल्ट ट्रेडिशंस हैं, जब मैं ओकल्ट ट्रेडिशंस ये बोलता हूँ, इट स्टार्ट्स विथ शमनिज्म। शमन, जिसको हम ओझा कहते हैं, जितने भी ओकल्ट ट्रेडिशंस हैं, सभी पाइनियल ग्लैंड पे काम करते हैं और पाइनियल ग्लैंड से ही ठीक करते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि पाइनियल पिट्यूटरी नहीं, हाइपोथैलेमस नहीं, पाइनियल ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड which controls the body in this dimension and it controls the body in other dimensions also. आप सपने क्यों देखते हैं? साइंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। हमें नहीं पता, हम सपने देखते हैं, हम सबको पता है। वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इन साइंस, आप अगर गूगल पे टाइप करेंगे 10 मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इन साइंस, पहला चीज़ आएगा व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, दूसरा आएगा व्हाई डू वी ड्रीम। हमें नहीं पता है। हम जितनी लंबी चौड़ी बातें कर लें, जितनी लंबी चौड़ी चांद पे चले जाएं, यहाँ वहाँ चले जाएं, हमें यही नहीं पता है कि हम ड्रीम क्यों करते हैं। इसका कनेक्शन सीधा का सीधा पाइनियल ग्लैंड से है। पाइनियल ग्लैंड एक ग्लैंड है जो एक कैमरा है। वो हर चीज़ का फ़ोटो ले रहा है। जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि जा रही है, जहाँ जहाँ आप कॉन्शियस या सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में जो भी देख रहे हैं, सारा का सारा पाइनियल ग्लैंड में स्टोर हो रहा है। आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा। ये आप कभी देखिए, जो ये नार्को टेस्ट करते हैं कैसे करते हैं, जो ये झूठ नहीं बोलने से जो उगलवाते हैं, कैसे उगलवाते हैं। आपने किसी को देखा, आपको याद भी नहीं होगा कि वो बंदा कैसा दिख रहा था, तो किसी को ये बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फिर वहाँ के जो लोगों को पकड़ के उनको पूछा जाता है कि वो कैसा दिखता था, तो वो कैसे बताते हैं। उनको बेहोश किया जाता है, उनको पाइनियल ग्लैंड से ये चीज़ें निकलवाई जाती हैं। तब वो बोलना शुरू करता है कि वो नीले रंग का शर्ट पहना था, ब्लैक पैंट पहना था, इतना बड़ा सूटकेस लेके आया था। वो सब याद आने लगता है, बिकॉज ये सब कुछ पाइनियल ग्लैंड में स्टोर्ड है। मैं अभी इतना ही बोल के आपकी जिज्ञासा को जारी रखूँगा, ताकि आप खुद मेहनत करके वहाँ तक पहुँचें जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। एज़ फार एज डिजीज़ आर कंसर्न्ड, हमारा ये ऑब्जर्वेशन है, जिस पे हमारा पीएचडी का थीसिस बेस्ड है। पाइनियल ग्लैंड को हम जैसे जैसे डिकैल्सिफाई करते जाएंगे, कैंसर कम होता जाएगा, और जैसे जैसे पाइनियल ग्लैंड कैल्सिफाई होता जाएगा, कैंसर बढ़ता जाएगा। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, सभी बीमारियों में ये देखा गया है, जैसे जैसे पाइनियल ग्लैंड कैल्सिफाई होता जाएगा, बीमारियां बढ़ती जाएंगी।
स्पेशली पार्किंसनिज्म और डिमेंशिया से लेके सिजोफ्रेनिया तक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, पाइनियल ग्लैंड इज़ द सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स, जो आज मानवता को बहुत ज़ोर से घेरे हुए हैं और इसका कहीं कोई उपाय किसी पैथी में नहीं है। तो पाइनियल ग्लैंड को हम कैसे स्टिमुलेट करते हैं, पाइनियल ग्लैंड को हम कैसे डीकैल्सिफाई करते हैं, हम बहुत कुछ यहाँ पर हिम्स में करते हैं, वो आपको देखना चाहिए। जैसे सूर्य त्राटक पहला चीज़ है पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का। दूसरा, हल्दी पानी आपके टॉक्सिन्स निकालता है, पाइनियल ग्लैंड को डीकैल्सिफाई करता है। तीसरा, जो हम रात को प्याज बंधवाते हैं आर्च ऑफ द फुट में, वो सारे टॉक्सिन्स खींचता है और पाइनियल ग्लैंड को डीकैल्सिफाई करता है। तो ये 3 सिंपल तरीके पाइनियल ग्लैंड को डीकैल्सिफाई करने के पहला त्राटक एक्टिवेट करने के लिए, दूसरा हल्दी पानी डिटॉक्सिफाई करने के लिए, और तीसरा प्याज बांधना, इसको भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें पाइनियल ग्लैंड को हम डीकैल्सिफाई करते हैं और इसीलिए डिजीजेस रिग्रेस करने लगते हैं। थैंक यू। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।